नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में 1 जून से लेकर 7 जून तक की चर्चा होगी। कन्या राशि तथा कन्या लग्न के लिए यह चर्चा है। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से यह राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो होगा अचानक होगा। बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव होने के संकेत है और ग्रह भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बड़ा लाभ होने के योग तो बनते ही हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति और चंद्रमा का गोचर आपके समक्ष है। चंद्रमा इस अवधि में 7 जून तक तुला राशि तक गोचर करेगा, द्वितीय भाव तक। कल चंद्रमा 1 जून को मंगल के साथ रहेगा। इसका कैसा प्रभाव होगा? विभिन्न भावों में चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, अष्टक वर्गा पोजीशन इत्यादि का विश्लेषण करने के पश्चात हम आपको राशिफल जो बताते हैं वह नो डाउट जनरल होता है। इस राशिफल को सुन के जानकर कोई बड़ा डिसीजन कृपया मत लिया करें। अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना बहुत जरूरी होता है, ये आपको मैं अक्सर बताता आया हूँ। एनीवेज, इस वीडियो के अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और आपके लिए सिंपल उपाय भी बताया करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए भारद्वाज जी के साथ आज साप्ताहिक राशिफल के मधुर पलों को चुनते हैं। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग है कल के दिन। दोस्तों, चंद्रमा और मंगल दोनों मित्र हुआ करते हैं। वैसे भी चंद्रमा पूरा दिन 9:30 बजे तक रात्रि तक अपनी ही राशि में होगा। लाभ स्थान का मालिक है चंद्रमा आखिर, और अपनी ही राशि में हो तो लाभ होगा, अकस्मात होगा, अचानक होगा। जैसे कि मैंने टाइटल दिया है, इसकी संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। मंगल का नीच भंग करेगा। मंगल अष्टम भाव का मालिक है, तो चंद्रमा आपके लिए कल कमाल कर सकता है 1 जून को। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत सुदृढ़ अवस्था में है। आय के साधन बढ़ने के योग, कोई मित्र आपका साथ देगा, कोई हितैषी आपका साथ देगा, कोई अधूरा कार्य संपन्न हो सकता है। हल्का सा यत्न प्रयत्न करें। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के महसूस करेंगे, तनावों से मुक्त होंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, इस अवधि में 7 जून तक 2 बड़े परिवर्तन भी होंगे। बुध की बात हमने की है, मंगल का भी परिवर्तन होगा। बुध 6 तारीख को राशि परिवर्तन करके, जैसे कि दिखाया, मिथुन राशि में 10th हाउस में गोचर करेगा। मंगल ब्लू कलर में दिखाया है, यह 7 जून को कुछ घंटों बाद सुबह बुध का परिवर्तन होगा 6 तारीख को 9:30 बजे, और 6 तारीख रात्रि कह सकते हैं, 7 तारीख की सुबह मंगल 2:30 बजे के तकरीबन केतु के साथ, परंतु 12वें भाव में जबरदस्त विपरीत राजयोग, उम्दा किस्म का विपरीत राजयोग मंगल बनाने जा रहा है। और भद्र नामक राजयोग आपके कैरियर का मालिक, ये तो कमाल है, ये तो कमाल है। आपका डंका सोसाइटी में बजने वाला है। दोस्तों, खुशगवार बहुत उत्तम स्थिति है। यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ बरसने वाली हैं। 2 ग्रह जिसमें दोनों ही महत्वपूर्ण स्थिति में है। जहाँ पर बुध 6 तारीख को कर्म भाव में अपनी ही राशि में, और राशि के मालिक भी हैं, लगन के मालिक हैं भाई। इसके ऊपर चर्चा विस्तार से करेंगे। अभी हम चंद्रमा की बात कर ले। चंद्र मंगल योग की बात कर रहे थे। 1 जून को लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, कोई धन मिलेगा, कहीं ना कहीं से धन मिलेगा, अटका हुआ धन मिलने के प्रबल योग हैं। खासकर होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं,
भूमि पुत्र हैं क्योंकि मंगल, तो भूमि से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, या इवन आग से संबंधित कोई भी कामकाज है, आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, तो कल का दिन तो सर्वश्रेष्ठ होगा, ये बात निश्चित है। 1 जून धन की किल्लत खत्म होगी। 2-3 तारीख को दोस्तों चंद्रमा केतु के साथ 12वें भाव में, यहाँ पर चंद्रमा 2 तारीख को बहुत अच्छी स्थिति में कहा जा सकता है, हालांकि केतु के साथ है, आप कहेंगे ग्रहण दोष है, उसका परिहार अभी बताता हूँ। 2 तारीख इसलिए खास है क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा, और शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो किस्मत 12वें भाव में जाके जागेगी चंद्रमा के जरिए, केतु के जरिए। अध्यात्म में आपकी रुचि अगर है तो अध्यात्म के पथ पर अग्रसर रहिए, कुछ बड़ा आत्मिक ब्लिस, कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल सकती है, आपकी इंट्यूशन पावर गजब की होगी। विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ, लव लाइफ उत्तम, कंजुगल लाइफ उत्तम, आपकी नींद अच्छी, मेडिकल प्रोफेशन में है तो लाभ, सोशल वर्क करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपको आत्मिक तुष्टि भी होगी। 2 तारीख आपके लिए काफी अच्छी कही जा सकती है। केतु के साथ चंद्रमा जब होता है तो कहीं ना कहीं विचार केंद्रित करने में दिक्कत होती है। बात लंबी हो चली। केतु का आप ध्यान कर सकते हैं, केतु का बीज मंत्र ओम केम केतवे नमः। ये नहीं पॉसिबल तो आप मंदिर में नारियल दान करें 2 तारीख को। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो काले सफेद कुत्ते को गुड़ वाली हल्का सा गुड़, बहुत ज्यादा नहीं मीठा डालना, रोटी खिला दें डॉग को। चलिए ये भी पॉसिबल नहीं, चींटियों को आटा शक्कर मिलाकर, आटा में शक्कर मिलाकर डाल दें तो इस दोष का परिहार जाने। 2-3 तारीख आपके लिए रूटीन के कार्यों के लिए अच्छी है, विदेशी कामकाज के लिए अच्छी है, अध्यात्म के लिए अच्छी है, योगा मेडिटेशन से आपको लाभ होगा। आप भाग दौड़ की जिंदगी से उकता जाते हैं जब चंद्रमा 12वें भाव में होता है। आप भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाते हैं दोस्तों। ये चंद्रमा ये एहसास करवा देता है कि संसार में कोई किसी का नहीं। कुछ इस तरह के विचार भी आते हैं, वैराग्य कहें तो। ये चंद्रमा आपको ये कहता है कि अच्छे बुरे की पहचान करो, ठीक गलत की पहचान करो। कई बार झटका लगता है, तभी हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। जो मैं धन कमा रहा हूं, क्या यह सही है या गलत है? चोट जब लगती है तभी व्यक्ति सोचता है कि मैं जो ठगी मार रहा हूं, जब मैं लूट रहा हूं दुनिया को, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? जब तक पीड़ा नहीं होती, इंसान माया के चक्र में फंसा रहता है। ये चंद्रमा 12वें भाव में, वो भी केतु के साथ। तो दोस्तों, अध्यात्म की सीढ़ी अगर आप चढ़े हुए हैं तो आपके लिए ये वैराग्य का द्योतक बन जाता है केतु। आपको एक आत्मिक शांति देता है यही केतु। मोक्षाकारक ग्रह केतु को कहते हैं, बहुत प्यारा ग्रह है। इसे छलिया ग्रह कहकर ही मत भूल जाएं। केतु की उपासना करें, बहुत जल्दी मानते हैं केतु। गणपति की आराधना कर लें, गणपति जी को दूर्भा चढ़ाएं, कमाल होता है। अनुभूत की हुई बात किया करता हूं दोस्तों आपके साथ, कोई छलावा नहीं, कोई परपंच नहीं। एनीवेज 4-5 तारीख को चंद्रमा सुबह से ही लग्न में आपकी राशि पर आ जाएंगे। 4 तारीख को 7:30 बजे आपका मैग्नेटिज्म, आपका ऑरा देखने वाला होगा। पॉजिटिविटी आपसे निकल कर बाहर आएगी। आप चहकेंगे, महकेंगे, एक बच्चे की तरह खिलखिलाएंगे। खुशी आपके चेहरे से फूटेगी, आपकी बातों में खुशी।
कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, तभी तो व्यक्ति खुश होता है। 2-3 तारीख का चिंतन मनन करने के पश्चात, कुछ सोचने के पश्चात, कुछ आइसोलेशन में बैठने के पश्चात आप दृढ़ निश्चय से उभर कर जैसे आते हैं, लाभ ही लाभ होता है। कई तरह के लाभ होते हैं 4 और 5 तारीख को। जैसी जैसी आपकी कुंडली, जैसा जैसा आपका हॉरोस्कोप, उस अनुपात में आपको लाभ, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों लाभ हुआ करते हैं जब चंद्रमा लगन में हो। 11वें भाव का मालिक है भाई। आपके मित्र आपका साथ देते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की योग बनते हैं 4 और 5 तारीख को। अधूरे कार्य कंप्लीट होते स्वतः ही, हल्की सी मेहनत से कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब चली गई थी, नौकरी चली गई थी, चिंता मत करिए, इष्ट देव का नाम लीजिए, दिल से लिया करें दोस्तों। भले 11 बार 21 बार लें, प्रभु कहते हैं ना वो गीता में, 2 कदम जो मेरी तरफ चलता है, मैं उसकी तरफ 10 कदम चलता हूं। कहने का मतलब हम प्राणी मात्र याद कहां करते हैं ऊपर वाले को। एनीवेज 4-5 तारीख आपके लिए धनदायक हैं, लाभकारी हैं, अति श्रेष्ठ दिन है, परमात्मा के नजदीक आपको लाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आध्यात्मिक विकास भी करने वाली हैं 4 और 5 तारीख। खासकर 5 तारीख हस्त नक्षत्र में चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, बड़ा लाभ, कोई बड़ा साधन संपन्न होगा, मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, कोई बड़ा खुशी का माहौल घर में होने के योग बनते हैं जब चंद्रमा लगन में हो। खासकर 5 तारीख को याद रखिए, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। 6-7 तारीख की बात करें, चंद्रमा 6 तारीख को 2nd हाउस में प्रवेश कर जाएगा 8 बजे रात्रि को। 2nd हाउस का चंद्रमा लक्ष्मी योग बना देता है क्योंकि 11वें भाव का मालिक है। और 6 तारीख यह मंगल से भी दृष्ट रहेगा रात्रि को, क्योंकि 6 तारीख पूरा दिन तो यह लगन में ही रहेगा 8 बजे तक। 4, 5 और 6 तारीख कन्या राशि में ही रहेगा। रात्रि को यह जब तुला राशि में आएगा तो मंगल से दृष्ट होगा कुछ घंटों के लिए। मंगल अचानक से लाभ करवा दिया करते हैं दोस्तों, चंद्रमा को देखें तो। चंद्रमा क्योंकि 11वें भाव का मालिक है, धन भाव में आता है, स्पेकुलेशन के लिए अच्छा है, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। इवन 4-5 तारीख भी आपके लिए, 1 तारीख, 4-5 तारीख, 6-7 तारीख स्पेकुलेशन के लिए बहुत अच्छी हैं, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए। तो 7 तारीख दोस्तों चंद्रमा आय के साधन बढ़ाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पारिवारिक स्थितियां आपके अनुकूल होंगी, घर परिवार में मांगलिक कार्य, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती दिखती है। आपके एसेट्स बढ़ते हैं, कोई शुभ समाचार मिलने के योग तक बनते हैं। स्वाति नक्षत्र में 7 तारीख को, राहु के नक्षत्र में कोर्ट कचहरी में फतेह का समाचार मिल सकता है, कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं, कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव समाचार मिलने के योग बनते हैं 7 तारीख को। मन हल्का फुल्का, अच्छा अच्छा योग है आपके लिए, धन के लिए। गुरु से भी दृष्ट है ये चंद्रमा। और कुल मिलाकर अगर बात करें, मंगल 7 तारीख को सुबह 12वें भाव में विपरीत राजयोग भी बना रहा होगा। विपरीत राजयोग के चलते आपको बता दें, विदेशों से आपको लाभ हो, मेडिकल फील्ड से लाभ हो, होटल लाइन से लाभ हो, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से लाभ हो, तंत्र मंत्र विद्याओं से लाभ हो, पराविद्याओं से लाभ हो, अध्यात्म की तरफ रुचि हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, शत्रुओं को आप पराजित करें, कोर्ट कचहरी में फतेह हो। मंगल काफ़ी कुछ देने वाला है। इसकी चर्चा हम अलग से गोचर फल की वीडियो में करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि की। दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको बता दें,
यहाँ पर साप्ताहिक लकी नंबर, लकी कलर इत्यादि बताया करते हैं और जेम स्टोन्स की बात करते हैं। उपाय जो होते हैं वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, इसे जाया मत किया करें। वीकली राशिफल में जो रेमेडीज बताता हूँ। अगर दोस्तों पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है प्लीज़ सब्सक्राइब इट और बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। लकी नंबर की बात करें तो आपके लिए बनता है दोस्तों 2, 11 और 29। लकी कलर की बात करें तो आपके लिए बनता है दोस्तों स्काई ब्लू और वाइट। जेम स्टोन्स हम अक्सर बताते आए हैं। पन्ना बनता है एमराल्ड, बुध का स्टोन है, इसे जरूर धारण करना चाहिए। अगर बुध गुरु के साथ है तो इसे बिल्कुल धारण ना करें। अगर बुध भाग्य स्थान में है या 12वें भाव में है तो भी इसे धारण मत करें। पन्ना नहीं धारण करना अगर बुध 9th हाउस में है या 12वें भाव में है। इसके अलावा दूसरा स्टोन आपके लिए ओपेल बनता है, शुक्र का स्टोन है, भाग्य स्थान के मालिक हैं शुक्र। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड भी बनता है जो कि शुक्र का स्टोन है। इससे लव लाइफ आपका, दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है और किस्मत कहीं ना कहीं साथ देना शुरू कर देती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।